वाला आलिही व सहबिही व अज़वाजिही अजमईन। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मन कामा लैलतिल क़द्रि ईमानन व इख्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद सलाम मोहब्बत के साथ पढ़ें। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। तकरीर शुरू करने तो पहले जितने संगी साथी पीछे बैठे थे अगे आओ। सारे थे अगे आओ। जितने पीछे बैठे ने बराए मेहरबानी इतने अगे आओ। नज़र है माँ पता चला तुसी सारे सुनने हो। माँ अगे अगे आओ। उत्थे ही हलो ना अगे अगे आओ। इतने अगे आओ। बड़ा है मेहरबानी शाबाश। इतने अगे आओ। वो पिछला उसने लक्कियां बोंदा रो उसने बिठा लो। इतने अगे आए इतने आओ। इस तरह मसीती च आए हो तो बस पता चला यार तुसी मसीती इस आए हो। बड़ी मेहरबानी। हाँ तो इतने मैं इतने अगे ना आख्या थोड़े फ्रंट पर आओ। बड़ा मेहरबानी उठो सारे। अल्लाह सारे खुश रखे। चलो उठो ऐ थे आई साहब तुम अगे हो ना पिछे जवान है हम सारे थे ऐ थे जड़े बाहर बैठे ने वो भी अंदर आ रहो। बड़ा मेहरबानी अंदर आ रहो। अल्लाह ताला सारे अदब या नसीब फरमाए आमीन। पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। तकरीर हमेशा कराई जानी है ठीक है। मैं तो कोशिश कर सा लेकिन तुम भी मोहब्बत नाल बोलो ज़रा बोलो ज़रूर। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। और मस्जिद नबवी से लेकर आपके मिंबर तलक दुआ करो अल्लाह ताला हमारा सबब बनाए हुजूर का शहर मदीना पाक और मस्जिद नबवी की ज़ियारत फरमा ले आमीन।
मस्जिद नबवी से लेकर आपके मिंबर तलक, मस्जिद नबवी से लेकर आपके मिंबर तलक, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। और हाथ में तलवार लेकर जब आए हजरत उमर, यानी उस वक्त का नक्शा शायर ने खींचा जब हजरत उमर ने कहा मैं माज़अल्लाह हुजूर की गर्दन उतारने के लिए जा रहा हूँ, आज काम तमाम करूँगा। लेकिन कुदरत को कोई और मंजूर था, शायर ने नक्शा खींचा। ईमान ताज़ा करें। हाथ में तलवार लेकर जब आए हजरत उमर, हाथ में तलवार लेकर जब आए हजरत उमर, आ मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया, आ मेरे दामन में आ जा। मुस्तफ़ा ने कहा ना, आ मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया, मुजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। और बद्र के मैदान में कुफार की जाए मुमात, 17 रमज़ान मुबारक हुजूर ने कहा ना बद्र के मैदान में फ़लाँ काफिर यहाँ मरेगा, तो शायर ने नक्शा खींचा। बद्र के मैदान में कुफार की जाए मुमात, बद्र के मैदान में कुफार की जाए ममात, जिस जगह था जिसको मरना कह दिया तो हो गया, जिस जगह था जिसको मरना कह दिया तो हो गया, मुजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। अल्लाह की हम्द व सना के बाद मेरे नहायती वाजिब एहतराम इज़्ज़तों के लायक कुर्ब जवार दूर नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में अल्लाह ताला मुझे और आपको आज की इस रात का ख़ास फैज़ान नसीब फ़रमाए और हमारी दुनिया आखिरत कब्र क़यामत की मंज़िलें आसान फ़रमाए। आज लैलतुल क़द्र की रात है। सूरह क़द्र की 5 आयात मैंने अब आपके सामने तिलावत की। मक्की सूरत है। मक्की सूरत उस सूरत को कहा जाता है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की हिजरत से पहले नाज़िल हुई है, उसे मक्की सूरत कहा जाता है। इसका तर्जुमा आप समात फरमाएं और फिर समझें कि कुरान की फ़जीलत, कुरान का हया और कुरान का तक़द्दुस, अदब व एहतराम अल्लाह ज़लीलों को नहीं इज़्ज़त वालों को नसीब फरमाता है। मैं रिवायात पढ़ूँगा, आपका यकीनन ईमान ताज़ा होगा। तर्जुमा समात फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। रब फरमाता है बेशक इन्ना मैंने, अंज़लना नाजिल किया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इस कुरान को लैलतुल क़द्र की रात में। फमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आप क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है? आप क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल व आला है। अपने रब में खुश करने से आखो तेरा सुभान अल्लाह बोलिया करो कम आसी ने। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से अफजल व आला है। तनज़्ज़लुल मलाइका, इस रात अल्लाह अपने फ़रिश्ते नाज़िल फरमाता है। जब सूरज गुरूब होता है फ़रिश्ते आए हुए हैं। तनज़्ज़लुल मलाइका वरूह, साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आते हैं। वरूह, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, वो अपने रब की इज़्न से सलामती के साथ आते हैं। हिया खत्ता
मतलाइल फज्र, यहाँ तक कि फजर का जब वक्त होता है वो वापस लौट जाते हैं। ये है सूरह पाक का तर्जुमा जो अब आपके मैंने सामने रखा। अब इसकी तशरीह बयान करने से, शान नुज़ूल बयान करने से कबल 2-3 रिवायतें मैं आपके सामने रखता हूँ, और फिर आपकी मर्ज़ी हुई तो मोहब्बत के साथ आपने सुनना, कहना सुभान अल्लाह, नहीं तो मैं बयान अपना ख़त्म कर दूँगा। यकीनन जिस शख्स के सीने में ईमान है वो ज़रूर सोचेगा इन रवायात के बारे में। नबी पाक सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम से बड़ा प्यार था हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक को। जंग यमामा जो लड़ी गई ना मुसलमानों के जंग, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में लड़ी गई, इसमें 700 सहाबा किराम शहीद हुए। कितने जी? 700 सहाबा किराम। इनमें अक्सरियत में हाफ़िज़ कुरान सहाबा किराम थे। हाफ़िज़ कुरान सहाबा किराम थे जो शहीद हुए, और इनमें वो सहाबी भी शहीद हुए जिन्हें हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है, जिनका एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक सुना ना तो हुज़ूर ने हाथ उठाए, मालिक तेरा बहुत बड़ा शुक्र है कि तूने मेरी उम्मत में इतने बड़े कारी कुरान को पैदा फरमाया है। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के चचा हैं, जंग ओहद में आप शहीद हुए। 2 जहां के वालिद के चचा हैं, कुरान से आपका प्यार है, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ग़ज़वा ओहद के शुहदा लाए गए, शहीद लाए गए, तवज्जो से आप समाअत फरमाएं, शहीद लाए गए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू रवां दवा हो गए कि मेरा अजीम चचा शहीद हो गए। और आपके नाक काट दिए, कान काट दिए, हाथ पांव टोटे टोटे कर दिए, यानी जिस्म का मुसला कहते हैं, जिस्म को बिगाड़ देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपका जनाजा पढ़ाया। सहाबा कराम फरमाते हैं कि एक औरत दूर से नज़र आई हमें, जो एक शापर में कुछ लेके आ रही है। कहते हैं जब करीब आई तो उनके उस शापर में 2 चादरें थीं कफन की, 2 चादरें थीं। अब सोचना अपने बारे में भी और उस ग़ज़वा ओहद के शहीदों के बारे में भी जो 3 हिजरी में लड़ा गया। फरमाती है कि जब मैं वो 2 कफन की चादरें करीब लेकर आई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इन चादरों को खोला जाए। शापर खोला गया, चादरें खोली गई। एक चादर बड़ी थी, एक चादर छोटी थी। ज़हन हाज़िर है? एक चादर बड़ी थी, एक चादर छोटी थी। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के सामने 2 जनाजे मौजूद थे, एक हज़रत अमीर हमज़ा का, दूसरा हज़रत सैयदना सुहेल का। हज़रत अमीर हमज़ा का कद बड़ा था, हज़रत सुहेल का कद छोटा था। अब होना यूँ चाहिए, चादरें भी 2 थी, एक बड़ी थी एक छोटी थी। बड़ी बड़े के हिस्से में आनी चाहिए, छोटी छोटे के हिस्से में आनी चाहिए, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरानंदाज़ी करो। कुरानंदाज़ी में बड़ी चादर छोटे के हक़ में आई, छोटी चादर बड़े के हक़ में आई। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा ने हज़रत अमीर हमज़ा 2 जहां के वाली के चचा हैं, आपके जिस्म पर जब चादर रखी जनाजे पर, लाश पर, तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, अमीर हमज़ा का जब हम मुंह ढांपते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, जब पाँव ढांपते हैं तो मुंह नंगा हो जाता है, क्या करें? 2 जहां के वाली हैं, 2 जहां के सरदार हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरे ग़ुलामों ऐसा करो, अमीर हमज़ा के मुंह पर कफन दे दो, पाँव पर अज़खर घास रख दो और कब्र के हवाले कर दो। कब्र जानती है कि ये मोहम्मद का ग़ुलाम आ रहा है। कुरान से प्यार करने वाले अमीर हमज़ा। हज़रत मुसअब बिन उमैर इसी जंग में शहीद हुए। अमीर तरीन घराने के से आपका ताल्लुक़ था। दौरे जालियत में 10 दिरहम या 100 दिरहम का सूट पहना करते थे आप। हुजूर की मोहब्बत में गिरफ़्तार हुए, माँ बाप छोड़ा, मुसलमान हुए। जब ओहद के मैदान में आप गुजरे ना तलवार लेकर तो फटा पराना लिबास था,
तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू रवा दवा होंगे। फरमाया ये वही अमीर मुसअब बिन उमैर है जो दौरे जहालियत में 10 दिरहम का या 100 दिरहम का सूट पहनता था और ऐसी खुशबू लगाता था, जिस गली से गुजरता था सूंघने वाले समझ जाते थे कि यहाँ से मुसअब बिन उमैर का गुजर हुआ है। ये भी कुरान से मोहब्बत करने वाले थे और इसी मैदान में आप शहीद हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन शुहदा की लाशों को उठाया और फिर बताया वाज़े तौर पर, फरमाया जिन लोगों का कुरान से ताल्लुक़ है, रहमान से ताल्लुक़ है, उन्हें दुनिया की कोई चीज़ ना झुका सकती है ना बिका सकती है। इतनी अजीम शख्सियात के मालिक थे, लेकिन उन्होंने दुनिया से अपनी जान इस तरह हवाले की कि उन्हें पूरा कफन भी नसीब नहीं हुआ। तो ये लम्हे हैं कुरान करीम सुनने और सुनाने के। आज वो रात है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़मीन पर ज़मीन तंग हो जाती है, इतने फरिश्ते अल्लाह नाज़िल फरमाता है। आज की रात को ज़मीन तंग हो जाती है, अल्लाह इतने फरिश्ते नाज़िल फरमाता है। तो फरमाया इस रात को जागा करो, तुम्हारे लिए बेहतरी है, तुम्हारे लिए बेहतरी है। और रब ने खुद कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। इसका शान नुज़ूल अब मैं 3 रिवायतें आपके सामने रखता हूँ जो सही बुखारी, मुस्लिम शरीफ और तफसीर तिबियान अल कुरान वालों ने लिखी हैं। मैं अब आपके सामने रखता हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ये वो इमाम हैं जिन्होंने 40 साल नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक के सामने बैठकर बुखारी शरीफ पढ़ाई है। 40 साल। और आपके बारे में ये आता है कि आपने पूरे 40 साल नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहर में कभी जूती नहीं पाँव में रखी। और जब आप हदीस पढ़ाते तो वर्का पलटने की आवाज़ भी नहीं आने देते। ये फरमाते हैं कि इस शान नुज़ूल, इस सूरत का शान नुज़ूल क्या है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबिका उम्मतों की उम्रें दिखाई गई, किसी की 1000 साल, किसी की 500 साल, किसी की 700 साल। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनकी उम्रें देखी तो फरमाया इनके तो बहुत बड़े बड़े अमल हैं, इनकी उम्रें बहुत ज़्यादा है और मेरी उम्मत की ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल उम्र है या 120 साल, कम अज़ कम 50 से 60 साल उम्र है। हुज़ूर परेशान हुए तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मेरे महबूब आप परेशान क्यों होते हैं? उनकी जनाबे वाला 700 साल की अगर उम्र है तो मैं तुम्हें 1000 साल की एक रात की इबादत का सवाब अता फरमाऊँगा। तुम्हारे ग़ुलाम सिर्फ एक रात इबादत कर लें, उन्हें 1000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाऊँगा। अब दूसरा शान नुज़ूल मोता इमाम मालिक के हवाले से तफसीर इब्न कसीर ने भी लिखा है, वो क्या है। हज़रत मुजाहिद बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जिसने 1000 साल उम्र पाई। कितनी? 1000 साल उम्र पाई। और उस 1000 साल उम्र में उसने जिहाद का जो सामान था अपने जिस्म पे ज़ेबे तन कर रखा। तो साहबा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमारी उम्रें कम हैं, इस शख्स की 1000 साल उम्र है, जिहाद के मैदान में है और जिहाद का सामान भी पहन रखा है, तो हमारे लिए तो बड़ी परेशानी है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से भागे हुए आए, फरमा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मेरे महबूब अपने ग़ुलामों से कह दें, अगरचे उनकी उम्रें ज़्यादा हैं, जिहाद के लिए 1000 साल उन्होंने जनाबे वाला सब कुछ निज़ाम किया है, लेकिन मेरे महबूब तेरा ग़ुलाम आज की रात को अगर इबादत करेगा तो उसे 1000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाऊँगा। 2 रिवायतें हुई कि हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने तसल्ली तशफ़ी अता फरमाई। तीसरी रिवायत अली बिन उरवा बयान करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बनी इसराइल के 4 बंदे थे जिन्होंने 80 साल तक आँख झपकने की देर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। 4 बुज़ुर्ग थे। कौन कौन थे? जिनमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत अज़कील अलैहिस्सलाम। ये 4 हैं जिन्होंने आँख झपकने की देर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। जब साहबा ने ये बात सुनी तो आप परेशान हुए। तो तीसरी रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने
कुरान करीम की ये आयत नाजिल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। फरमाया 1000 महीनों से अफजल व आला में तुम्हें रात लैलतुल क़द्र की अता फरमा रहा हूँ। यानी 3 रिवायतों से पता ये चला कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत को ये वाज़े तौर पर पैगाम ये दिया कि आपने परेशान नहीं होना है, आपने जनाब वाला इबादत करनी है, इस पर अजर आपको अल्लाह ताला ज़रूर ब ज़रूर अता फ़रमाएगा। अच्छा, इस रात की हवाले से तफसीर दुर मंसूर इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र जितने अम्बिया आए अल्लाह ने किसी नबी को, किसी नबी की उम्मत को अता नहीं फरमाई, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ने मुझ मोहम्मद की उम्मत को अता फरमाई है। मुझे मोहम्मद की उम्मत को जनाब वाला अता फरमाई है। अच्छा, अब इस रात को लैलतुल क़द्र की रात 27वीं की रात को ही लैलतुल क़द्र क्यों कहते हैं? सवाल है, इस रात को सिर्फ 27वीं की रात को ही लैलतुल क़द्र की रात क्यों कहा जाता है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इसका बड़ा प्यारा जुमला दिया। आप फरमाते हैं, दरअसल अल्लाह ताला की ज़ात को ताक अदद बड़ा पसंद है। कौन सा अदद? ताक अदद बड़ा पसंद है, क्योंकि अल्लाह भी एक है, ताक है, जुफ्त तो नहीं है ना, एक है, ताक है, तो अल्लाह को ताक अदाद बड़े पसंद हैं। फरमाया वो कैसे? फरमाया अल्लाह ताला ने 7 ज़मीनें बनाई, 7 आसमान बनाए, खाने काबे के चक्कर भी 7 रखे, खाने काबे के चक्कर भी 7 रखे, और फिर अल्लाह ताला ने जनाब वाला 7 ज़मीनें 7 आसमान बनाए, और फरमाया 27वीं की रात को ही इसलिए बेस्ट रखा ताकि जो अगर नून को 9 को 3 से ज़रब दी जाए तो 27 बनते हैं। फरमाया अल्लाह ताला ने ये ताक अदद रख के साबित ये कर दिया कि फरमाया इस वजह से हमने 27वीं को ही फजीलत और लैलतुल क़द्र करार दिया, ताकि 27वीं का जो लफ्ज़ है 7वां, जब ताक है 7 ज़मीन 7 आसमान 7 तवाफ़ काबा के चक्कर, तो फरमाया इसी वजह से इस 27वीं की रात को ही लैलतुल क़द्र करार दिया गया है। दूसरा, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र के 9 हरूफ हैं, लैलतुल क़द्र के 9 हरूफ हैं। फरमाया 9 को जब 3 से ज़रब दो तो जवाब 27 आता है। फरमाया इस वजह से 27 की रात को लैलतुल क़द्र कहा जाता है। तीसरी रिवायत, हज़रत इमाम राज़ी कहते हैं, इस कुरान पाक की जो सूरत है, इसका जो लफ्ज़ है हिया मतलइल फ़ज्र, यानी हिया की ज़मीर जो है इस रात की तरफ लौट रही है। फरमाया ये जो हिया लफ्ज़ है ना, इस सूरत का 27वां कलमा है, इस सूरत का 27वां कलमा है। इस वजह से इस 27वीं की रात को ही लैलतुल क़द्र करार दिया गया है। और दूसरी इसके बाद मिलती जुलती रिवायत ये है, फरमाया अल्लाह ताला ने 27वीं की रात को इसलिए मुख्तस फरमाया ताकि मेरे जो बंदे हैं, अगर उन्होंने पहले रमज़ान में इतनी तवज्जो नहीं की, जब वक्त अब इख्तिताम की तरफ आ चुका है, आज भी अगर अल्लाह की बारगाह में सच्ची दिल से तौबा कर लें तो अल्लाह उनकी तौबा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा लेगा। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इख्तिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया मेरे गुलामों, जो आज की रात को लैलतुल क़द्र की रात को क़याम करता है, अल्लाह की बारगाह में अपनी आजी पेश करता है, इबादत करता है, मेरा अल्लाह उसके तमाम पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। फरमाया आज की रात को जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए इबादत करता है, अल्लाह ताला तबारक व तआला जनाब वाला उसकी इबादत और तौबा, इबादत कबूल फरमा लेता है, तौबा भी कबूल फरमा लेता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, इस कायनात में 2 बंदों पर
अल्लाह को बड़ा रश्क है। इस कायनात में अल्लाह को दो बंदों पर बड़ा रश्क है। समात फरमाए मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आज लैलतुल कद्र है, मेरे रब का पैगाम है कि फरिश्ते जमीन के चप्पे चप्पे पे मौजूद है और किरामन कातिबीन मेरे और आपके भी ये लिख रहे हैं कि आज अल्लाह के घर को तने तना छोड़ने वालों, रूह निकलने वाली है, परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होना है मैंने और आपने। लेकिन ये किरामन कातिबीन गवाही देंगे कि आज मेरे महबूब के केड़े केड़े गुलाम आज राती जाके अपने रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे और उसे बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों, इस कायनात में दो बंदों पर अल्लाह की ज़ात को बड़ा फ़ख्र है। कितने बंदों पर? दो बंदों पर। अब चेक करना इन दो बंदों में मैं और आप आते हैं या कि नहीं। अगर आते हैं तो खुदा का शुक्र अदा करें, नहीं आते तो खुदा से माफ़ी मांग के इन दो कामों की तरफ आप जनाबे वाला तवज्जो दें। कौन कौन से? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं मेरे महबूब ने फरमाया दो आदमी हैं या रसूल अल्लाह। कौन कौन से आदमी? जिन पर मेरे पालने वाले रब्बुल आलमीन को भी रश्क आता है। फरमाया नंबर एक वो जिसको अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म अता फरमाया, वो कुरान पढ़ता है, दिन रात कुरान पढ़ता है, चलते फिरते कुरान पढ़ता है। पालने वाला रब्बुल आलमीन उस बंदे पर फरिश्तों के सामने रश्क फरमाता है कि मेरे फरिश्तों, इसने मुझे देखा नहीं है, बिन देखे मेरा कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता जा रहा है। फरमाया इस पर मुझे बहुत बड़ा रश्क है। दूसरा कौन सा बंदा? इमामुल अंबिया ताजदार मदीना ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, जिसको मेरे रब्बुल आलमीन ने दौलत अता फरमाई, माल अता फरमाया, पैसा अता फरमाया, वो दिन रात अल्लाह के दीन के लिए खर्च करता है। जिस बंदे को मेरे रब ने दौलत अता फरमाई, माल अता फरमाया, दिन रात मेरे महबूब तेरे दीन के लिए वो जनाबे वाला खर्च करता जा रहा है और बगैर हिसाबो किताब के खर्च करता है। मेरे पाक पैगंबर की जुबान बोलती है, फरमाया ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, कायनात बनाने वाला रब्बुल आलमीन उस बंदे पर खुश होता है, रश करता है जिसे उसने माल दिया और वो अल्लाह की राह में दिन रात खर्च करता चला जा रहा है। अब माल तो अल्लाह करीम ने बड़े बड़े लोगों को अता फरमाया है। आप अपनी बस्ती में देख लें, जज़ाकल्लाह जी मास्टर साहब, अपनी जनाबे वाला इलाके में देख लें, बड़े बड़े लोगों को मालिक ने माल दिया है। जब चंदे की बारी आती है तो वो 10 रुपये ही निकाल के देते हैं। है ना बात ऐसी? मैंने देखे, आपने देखे हैं, महसूस किए होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी छुपे हुए हैं कि जब दीन की बारी आए तो कहते हैं हुजूर के नाम पे हम हाजिर हैं। बड़े बड़े लोग हैं। उलमा लिखते हैं जिस दिन इस दुनिया से नेकोकार ख़त्म हो गए क़यामत आ जाएगी, और जब गुनाहगार ख़त्म हो गए फिर भी क़यामत आ जाएगी। अल्लाह ताला ने जनाबे वाला एक आजमाइश का पैमाना रखा है, तो रिज़ल्ट क्या निकला? फरमाया एक वो शख्स है जो कुरान से प्यार करता है, कुरान पढ़ता है, पढ़ाता है, अल्लाह खुश होता रहता है। दूसरा वो शख्स है जिसे अल्लाह ने माल और दौलत दी और दिन रात अल्लाह की राह के लिए वो खर्च करता रहता है। फरमाया कायनात बनाने वाला रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों के सामने या फरमाता है, खुश होता है, मेरे फरिश्तों देखो ना, इसने मुझे देखा नहीं है, लेकिन मेरा नाम जब आता है तो ये खर्च करने को दिन रात तैयार रहता है। इसलिए अगर कुरान से हमारा ताल्लुक मजबूत होता तो आज हमारी मस्जिदें वीरान ना होती। पहली बात, अगर कुरान पाक से हमारा ताल्लुक मजबूत होता तो खुदा की कसम आज मस्जिद अक्सा जो है ना वो यहूदियों के कब्जे से आज़ाद हो जाती। सिर्फ ललकारा था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदियों को। आपके जाने से पहले पहले उलमा लिखते हैं कि यहूदियों का जो कब्ज़ा था ना वो दूर होता जा रहा था। सुल्तान महमूद गज़नवी ने जनाबे वाला जब बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद किया था, उसके बाद आपने कहा था अब इस मस्जिद के हर
ईंट के सामने चप्पे चप्पे कोने कोने में अजान दो, क्योंकि ये रब का घर है और रब के मानने वाले आ गए हैं। अब वो मस्जिद अक्सा इंतजार कर रही है कि हुजूर के गुलाम उठेंगे, लेकिन किसने उठना? एक दिन आने वाला है, आंख बंद होने वाली है, हमने जाना है। लेकिन हमारी ये आवाज़ इंशाअल्लाह ताला किरामन कातिबीन लिख रहे हैं, हमारी ये सारे मामूलात किरामन कातिबीन लिख रहे हैं, देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किस रुख पे जा रहे हैं। आज देखो कुरान से हमारा इतना ताल्लुक जुदा हो चुका कि आज इतनी बड़ी रात है, मैंने समझा मस्जिद में जगह ही नहीं होगी, लेकिन हालात आपके सामने हैं। तो कोई बात नहीं, मैंने पहले भी एक दिन आपको कहा था कि अल्लामा नियाज़ी रहमतुल्लाह तआला हुजूर के रोज़े पे गए तो उन्होंने कहा हुजूर बस पाकिस्तान से मैं थक गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ बस हुजूर आपके कदमों में ही दफन हो जाऊँ, बस मैं नहीं जाना चाहता। लोग सुनते ही नहीं है बात, कोई बात भी करो नहीं सुनते। तो आपने फरमाया ख्वाब में सोए रात में हुजूर ने फरमाया नियाज़ी तेरा काम है अजान देना, तू अजान देना देता जा, कोई सुने ना सुने, इस पर तो जनाबे वाला अजर तुझे अल्लाह की ज़ात अता फरमाएगी। तो इसलिए गिरामी उल्काद समईन हाज़िरीन व नाज़िरीन, कुरान से हमारा ताल्लुक जब मजबूत नहीं होगा तो खुदा की कसम अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होगा, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खारे हुए तार के कुरान होकर, हम आज ख़राब हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं कुरान को छोड़कर। तो ये हमारा उसलूब है, ये हमारा। सुल्तान महमूद गज़नवी की बात आई तो मैं सुना ही देता हूँ आपको। इस्लामी बादशाह लीडर गुजरा है, आपको ज़िंदगी में 3 शक थे बड़े, 3 शक थे बड़े, थके थे नहीं हो, 3 शक थे। और सुनो कौन कौन से शक। पहला शक इस शक को ये था, हालांकि ये आदिल हुक्मरान था, अपनी रियाया के साथ बड़ा खूबसूरत चला करता था। पहला इस पे शक ये था कि मेरे बाप का नाम सुबकतगीन है या कि नहीं है। लोगों ने मशहूर ये कर रखा था कि जज़ाकल्लाह जी हाजी तारिक साहब, मशहूर ये कर रखा था कि आप एक गुलाम खरीदे हुए हो, गुलाम के बेटे हो, आप गुलाम हो। तो बज़ाहिर तो बादशाह था, मुंह पे कोई नहीं बोलता था, लेकिन सुनी आपने बात, बड़ा परेशान रहता था, आया मेरे बाप का नाम सुबकतगीन है या कि नहीं। दूसरी उसे ये बड़ी एक टेंशन थी नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस के बारे में कि हुजूर ने कहा अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, जो उलमाए किराम हैं नबियों के वारिस हैं। तो उसे ये टेंशन रहती, इतना बड़ा दर्जा उलमा को नबियों का वारिस करार दिया। शक करता था, कहता था मैं नहीं मानता। तीसरा उसे शक ये रहता था, इतना कुछ करने के बावजूद मेरी बख्शिश होगी या कि नहीं होगी। समझ गए बात आप? पहला, मेरा बाप सुबकतगीन है या कि नहीं। दूसरा, उलमा अंबिया के वारिस हैं या कि नहीं। तीसरा, मेरी बख्शिश होगी या कि नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया पर उसे दिखाया, और फिर ज़माने को सदियां गुजरने के बाद मैं आपको सुना रहा हूं, और फिर आप सुनकर नाज करेंगे कि जो दिल से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अपनाते हैं वो जीते भी बड़े मज़े के साथ हैं और मरते भी बड़े मज़े के साथ हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह 3 शकूक दिल में पाए रखा। एक दिन अपने काफिले को लिया, चल पड़ा जंगल की तरफ सैर व तफरी करने के लिए। चलते चलते एक कबाब वाले जनाबे वाला शख्स की दुकान से आपका काफिला गुजर रहा था। उस जनाबे वाला कबाब वाला शख्स कबाब बना रहा था, और उस कबाब की दुकान पर एक छोटा सा चिराग जल रहा था। उस चिराग के सामने एक तालिबे इल्म किताब पकड़ के कभी आता है फिर चला जाता है, देख के आता है फिर चला जाता है। सुल्तान महमूद गज़नवी जनाबे वाला जब ये मामला देखा, इसने अपने काफिले वालों से कहा, काफिले वालों, हमारा जो जनाबे वाला चिराग है, मशाल है, ऐसा करो इस तालिबे इल्म को दे दो। इतनी मोहब्बत के साथ दीन की कोशिश करता है और गैर की दुकान पे आकर हासिल करता है। हम चांद की रोशनी में इस प्यार और मोहब्बत का सफर तय कर लेंगे। अब सुल्तान महमूद गज़नवी ने एक शख्स पर तरस खाया, अपना चिराग उस बच्चे को दिया, फरमाया तू पढ़ अपना, ठीक है कबाब वाले को छोड़। सुल्तान महमूद गज़नवी
चला गया। रात हुई, अपने बिस्तर पे आराम के लिए सोया। कुछ बिस्तर पे सोते हैं तो दुनिया का सोचते हैं, कुछ सोचते हैं तो कहते हैं आज दिन को मैंने अपने रब की कितनी नाफरमानी की है। कुछ ये सोचते हैं आज मैंने रब को कितनी बार राज़ी किया है, नाराज़ किया है। तो बहरहाल यार की तौफीक एक अपना ज़हन है, सोचा करें ज़रूर। इमाम अल-अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों सुल्तान महमूद गज़नवी बिस्तर पे चढ़ा, आराम के लिए सो गया। इधर आंख बंद हुई, मुकद्दर ने आवाज़ दी, वल्लैल की जुल्फों वाले, अलम नशरा के सीने वाले, यदुल्ला के प्यारे हाथों वाले, इमाम अल-अंबिया मदीने के ताजदार की ज़ियारत नसीब हो गई। ज़ियारत हुजूर की नसीब हो गई। पहला जुमला मेरे महबूब ने क्या बोला, सुने और ईमान ताज़ा करें। मेरे इमाम अल-अंबिया ने फरमाया, ऐ सुबकत गीन के बेटे, ऐ सुबकत गीन के बेटे, आज तूने मेरे वारिस पर रहम किया, जा अल्लाह ने तेरी बख्शिश का परवाना जारी फरमा दिया। जुमला एक बोला, 3 सवालों के जवाब हुजूर ने ख्वाब में दे दिए। ऐ सुबकत गीन के बेटे, तूने आज मेरे वारिस की खिदमत की, तूने आज मेरे वारिस पर रहम किया, जा अल्लाह ने तेरी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी। अब देखो हुजूर को अगर दिल से याद किया जाए, हुजूर सुनते हैं, हमारा अकीदा है अल्लाह की अता से, हुजूर पहचानते हैं। तो सुल्तान महमूद गज़नवी कहता है, बस मैंने अपने मालिक की बारगाह में हाथ जोड़े, रब्बा एक 3 जो सवाल थे, मेरा बाप सुबकत गीन है या नहीं, उलमा नबियों के वारिस हैं या नहीं, मेरी बख्शिश होगी या नहीं होगी। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, सुबकत गीन के बेटे, तूने आज मेरे वारिस पर खुशी का इज़हार किया, रहमदिली का इज़हार किया, जा अल्लाह ने तेरी बख्शिश का परवाना जारी फरमा दिया है। तो ये है, हालांकि उसको तो नहीं पता था कि मैं चिराग दे रहा हूँ, मेरे पास होगा क्या, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम ने जन्नत का चिराग अता फरमा दिया। फरमाया, आ तूने ऐसा किया है तो अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ है। इसलिए अहबाब गिरामीउल क़द्र, ये जो मस्जिदें हैं, ये जो कुरान करीम है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ज़िंदा हैं। चंद चीज़ें जो हैं क़यामत वाले दिन शफ़ात करेंगी। इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, हाफिज़ कुरान शफ़ात करने आएगा। या रसूल अल्लाह कितने बंदों की? फरमाया 10 बंदों की शफ़ात करेगा। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया, आलिम कुरान एक आलिम बामल 80 बंदों की शफ़ात करने आएगा। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया, नाबालिग बच्चा या बच्ची अपने माँ बाप की शफ़ात करने आएंगे। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया, कुरान और रमज़ान भी क़यामत वाले दिन अपने पढ़ने वाले, रोज़ा रखने वाले की शफ़ात करने आएंगे। नाबालिग औलाद, कुरान, आलिम, हाफ़िज़ कुरान, और हुज़ूर ने फरमाया एक बाअमल हाजी, हज करने वाला, ये भी शफ़ात करने आएगा, ये भी शफ़ात करेगा। और फिर हुज़ूर ने कहा, जब इनकी शफ़ात से जो कोई बच जाएगा ना, बड़े बड़े गुनाहगार, तो हुज़ूर ने फरमाया, शफ़ाती ले आलल कबायर उम्मती, फिर मैं अपने गुनाहगार उम्मती की खुद शफ़ात फरमाऊँगा। सरकार बिना लुत्फ़ अता कौन करेगा, उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करेगा, ओए उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करेगा। आज की रात लैलतुल क़द्र की रात है, इसमें आप जागें, तिलावत कुरान करीम करें, नवाफिल पढ़ें, जितना हो सके आप जागें। कहते हैं किसी का अगर तू नहीं बनता, कम अज़ कम यार अपना तो ज़रूर बनना, किसी का नहीं बनता अपना ज़रूर बन। आज ये खूबसूरत घड़ियाँ लैलतुल क़द्र की हमसे रुखसत हो चुकी हैं और चंद लम्हे इसके घंटे बाकी हैं। फजर की अज़ान होने से साथ ही ये जो रहमत वाले फ़रिश्ते हैं वापस चले जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, रजिस्टर मेरा और आपका लेके कि आज रात इन्होंने क्या कुछ किया, क्या कमाया, क्या खाया, क्या जनाबे वाला इन्होंने अमल कमाए हैं। तो इसलिए गिरामीउल क़द्र, मेरी आपसे दस्त बस्ता इल्तमास है, आप हुजूर के दीन की तरफ आएँ और अमली तौर पर आएँ, अपने बाल बच्चों को ले कर आएँ। खुदा की कसम,
जितना भी बंदा जिस मुकाम पे पहुंच जाए, आखिर उसने आना दीन की तरफ ही है। दीन के बगैर उसका कोई चारा नहीं है। जब दीन से हम दूर हैं तो फिर मैं और आप समझें कि हमारी बख्शिश हो जाएगी, ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है। बख्शिश बहुत बड़ी बात है। एक वक्त जो नज़ा है ना बंदे का आसान, ये बहुत बड़ा मुश्किल है। किसका आसान होगा, किसका मुश्किल होगा। बड़े बड़े लोग हैं, देखे हैं कि जिनके सांस भी 2-2 3-3 दिन नहीं निकल रहे। कुरान भी पढ़ा जाता है, लेकिन उन्होंने दुनिया में जो ऐसा काम किया होता है, सांस कैसे निकले। हुजूर फरमाते हैं आज की रात अल्लाह सब की बख्शिश फरमाता है, लेकिन चंद बंदों की नहीं। समात फरमा लें, फिर चेक करें मैं और आप क्या इन चंद बंदों में माज़ल्लाह शुमार तो नहीं है। नंबर 1, हुजूर ने फरमाया शिर्क करने वाले की आज की रात को बख्शिश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम शिर्क से पाक हैं, अल्लाह की ज़ात को वाहिद शायद मानते हैं। नंबर 2 फरमाया माँ बाप का नाफरमान, उसकी आज की रात को भी बख्शिश नहीं है। हाँ, अगर आज की रात उसने माँ बाप को राज़ी कर लिया है, उनकी खिदमत कर ली है, माफ़ी मांग ली है, तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। नंबर 3 सूद खाने वाला, सूद खाने वाला। ऐलान जंग अल्लाह से क्या है, हुजूर से पूछा गया, फरमाया सूद खाओ तो अल्लाह नाल कोहल करो, लड़ाई करो, ये ऐलान जंग है। आज की रात उसकी भी बख्शिश नहीं है। अगर तौबा कर ले तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। यानी इसका ये मतलब नहीं रमज़ान ने मैंने तौबा करे तो रमज़ान ख़त्म हुए तो आके फिर बिस्मिल्लाह सारे काम अच्छे हैं। तीसरी बात फरमाया यतीमों मिस्कीनों का माल खाने वाला, इसकी भी आज को रात को बख्शिश नहीं है। जब तक उनसे माफ़ी ना मांगे, माल उन्हें वापस ना करे। अगर माल लग गया है तो उनसे माफ़ी मांगे अल्लाह की रज़ा की खातिर। अगर बंदा जिसका खाया है उससे अगर दुनिया से वो चला गया है तो फिर उसकी कब्र पे जाकर उसके लिए इस्तिग़फ़ार करें। ये कानून है, तरीका है। अगर किसी ने आपने किसी के साथ ज़्यादती की, जज़ाकल्लाह, आपने किसी के साथ ज़्यादती की तो वो बंदा चला गया दुनिया से, आप चाहते हैं मैं माफ़ी मांगता, तो हुजूर फरमाते हैं उसकी कब्र पे चले जाओ, उसके लिए बख्शिश की दुआ करो, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। तो यानी नतीजा और रिज़ल्ट ये निकला कि आप कोशिश करें, अपने अल्लाह ताला के घर आबाद करने की कोशिश करें, अल्लाह आपके घर आबाद करेगा। आज यही हमारे हालात हैं। देखो अफसोस है, अफसोस है और मुकाम अफसोस है, बार बार अफसोस है, खुदा की कसम बार बार अफसोस है। इतना बड़ा मोहल्ला, इतनी बड़ी मस्जिद, इतना बड़ा मदरसा, लेकिन हालात व वाक़यात मेरे और आपके सामने हैं। लेकिन कोई जंदर टीला तो कोई दाने सी नहीं। गल ये बहरहाल मेरी आपसे दस्त बस्ता इल्तमास है, आप कुरान करीम को तवज्जो दें। मेरा ये एक ज़हन है, मेरा ये अपना नतीजा है कि अगर जो बंदा कुरान करीम से मोहब्बत करता है, पढ़ता है। देखो रमज़ान के महीने में कसीर तादाद में लोग, आज मैं एक जगह माई साहिबा के दुआ कर रहा था, मैंने रमज़ान के शुरू में एक बात कही थी कि कोशिश करें कि रोज़ाना 3 सिपारे पढ़ें और रमज़ान के आखिर तक 3 कुरान मजीद हो जाएं। तो मैं एक जगह दुआ कर रहा था तो माई साहिबा ने कहा, हाफिज़ जी पुत्र जी तुसा 3 कुरान मजीद ना आख्या, मैं 4 पढ़े। इत्थों अंदरों दिल मेरा खुश होया कि मालिक किसी ते अमल किया है ना, किसी ते अमल किया है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अमल किया है। ये गल नहीं यार मैं आख्या है, सिर्फ तुसी करो, कोशिश करना, जड़ा अमल आखा तो मैं खुद भी वो करना। तो मैं उस तो साबित किया वे कि अज भी ऐसे लोग साड़ियाँ इस्लामी मावां भैणां मौजूद हैं कि जड़े अमल ने जनाबे वाला मुतलाशीन और इल्म ने प्यास रखने वाले मौजूद हैं कि असी कुरान करीम पढ़ा, ये साडा नूर है। हुजूर फरमाया तुसी जिस टाइम कबर विच रखे जा सो दुनिया भर ने अजाब आवे सन, सर वाले पासों तुहाडी नमाज खड़ी होवे सी, दाएं तरफ पैरां वाले पासे जनाबे वाला तुहाडे रोज़ा आवे सी, दाएं तरफ कुरान, बाएं तरफ सदका खैरात। अजाब से कहेगा अजाब रुक जा, ये दुनिया में रब्बे मोहम्मद को राजी करके आया है, आज इसके करीब नहीं आना। तो आज नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदका तो खैरात तक हमारे पल्ले में है, तो फिर क्या है। पड़ोसियों के हवाले से एक बात कर दूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं हमें परेशानी थी किस चीज़ की कि हुजूर अलैहिस्सलाम कहीं पड़ोसियों को हमारी माल का वरासत का हकदार न बना दें। यानी पड़ोसियों के इतने ज़्यादा हुकूक हैं, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ो, पड़ोसियों से का ख्याल रखो, चाहे जैसा भी है, जिसको हम कबीले का है। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम्हारा पड़ोसी यहूदी भी है ना, ईसाई भी है, अगर दायरे हाथ के अंदर है तो उससे भी तुम वफा रखो, क्योंकि पड़ोसियों के बड़े हुकूक हैं, पड़ोसियों का आप ख्याल रखो। पड़ोसियों के अगर अजियत देंगे, परेशानी होगी, सारी रात मैं और आप यहाँ पे खड़े होकर नमाज पढ़ें, अल्लाह को काबिल कबूल नहीं है जब तक हमारा दिल जो है साफ नहीं है। इसलिए पैमाना यही है कि मैं और आप अपने मालिक की बारगाह में, खालिक की बारगाह में झुकें। आज रोएं, आज देखो
और चेक करो। हुजूर से पूछा गया, या रसूलल्लाह अगर कोई बंदा चाहे मुझसे अल्लाह राज़ी है या नाराज़ है तो वो कैसे चेक करे? तुसी भी चेक करो, मैं भी चेक करा। ये जुमला सुनियो, या रसूलल्लाह अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं अपने आप को चेक करूं अल्लाह मुझसे राज़ी है या नाराज़ है तो क्या है, क्या किया जाए? हुजूर ने फरमाया तुम चेक करो कुरान से कितना तुम्हें प्यार है। अगर कुरान तुम ज़्यादा पढ़ते हो तो समझो अल्लाह तुमसे ज़्यादा राज़ी है। कुरान से तुम दूर हो तो इसका यह मतलब नहीं तुम सब कुछ कर लो, कुरान से दूर हो तो अल्लाह तुमसे राज़ी नहीं है। तो ये कुरान करीम है, ये बंद रखे हुए अलमारियों में, ये हमारे एक ना एक दिन गवाही ज़रूर देंगे। और आज भी ये मुंतज़िर है, जिंदा किताब है अल्लाह का कुरान, जिंदा किताब है। और इस पे जब खोल के कोई बंदा पढ़ता है तो एक तो ये है कि आप इसकी ज़ियारत कर रहे होते हैं ना, दूसरा उलमा लिखते हैं जब कुरान तुम खोलते हो कुरान तुम्हें भी देख रहा होता है, कुरान तुम्हें भी देख रहा होता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, किस तरीके के साथ पढ़ रहे हो। तो इसलिए मेरे हबीब के ग़ुलामों, ये सूरह कद्र है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। इसकी रात की फ़ज़ाइल नवाफिल के हवाले से दो चार बातें और फिर मैं बात इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। आज की रात के हवाले से जो नवाफिल का एहतमाम है, उलमा ने लिखा है कि अगर कोई बंदा सिर्फ 2 रकत नमाज इस तरीके के साथ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सना अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 100 मरतबा लैलतुल कद्र पढ़े एक रकत में, और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े एक रकत में, फिर इसी तरह दूसरे रकत में भी 100 मरतबा सूरह कद्र पढ़े, 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। इखलास के साथ नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद अपने मालिक की बारगाह में झोली फैलाकर रब से हार जो जायज़ मांगेगा अल्लाह उसको अता फरमा देगा। आज की रात के खुसूसी नवाफिल, दूसरे खुसूसी नवाफिल ये हैं, फरमाया जो तुम्हें सूरतें आती हैं वही आप पढ़ लो, जितनी मर्ज़ी हो सके आप पढ़ लो, लेकिन खुलूस नियत के साथ पढ़ो। अल्लाह तुम्हारी आजी को कबूल फरमा के तुम्हारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देगा। तीसरी, आज की रात के हवाले से उलमा ने लिखा है कि सलात तस्बीह का एहतमाम किया जाए। हुज़ूर ने हज़रत अब्बास से कहा था एक ऐसी नमाज है, कोशिश करो इसे जनाबे वाला रोज़ाना पढ़ो। अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो कोशिश करो हफ्ते में एक बार पढ़ो। अगर हफ्ते में एक बार नहीं पढ़ सकते कोशिश करो महीने में एक बार पढ़ो। अगर महीने में नहीं पढ़ सकते कोशिश करो साल में एक बार पढ़ो। अगर साल में नहीं पढ़ सकते कोशिश कर लो यार ज़िंदगी में एक बार ही पढ़ लो। यह है सलात तस्बीह। इसे आज इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, शब रात पे भी मौका पर हम भी ने पढ़ी है, आज भी पढ़ेंगे। इसकी जमात नहीं है, लेकिन उलमा ने लिखा है कि अगर कोई बंदे पढ़ने चाहें जमात के साथ तो उनका भी भला हो जाएगा, वो भी पढ़ लेंगे। ये सलात तस्बीह भी आज की मैन इबादत इस रात में शामिल है। वैसे भी आप पढ़ सकते हैं, तो उसके पढ़ने का तरीका भी आप समात फरमा लें। तो और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम बात ख़त्म करते हैं सलात तस्बीह के हवाले से कि इसके पढ़ने का तरीका ये है। मैं नियत करता हूँ इस नमाज की, पढ़ता हूँ ख़ास तौर अल्लाह ताला के 4 रकत नमाज सलात तस्बीह नफल, आदर वक्त नमाज इशा, मुँह मेरा तरफ खाना काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। सना होगी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। ये अल्फाज आप दुरुस्त कर लें, व तबारक अस्मुका नहीं है, व तबारक अस्मुका। मेरे मालिक तेरा नाम बड़ी बरकत वाला है। व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरक। यहाँ तक सबक पढ़ने के बाद जो बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है उसके मुताबिक यह है कि आप पढ़ें 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु, पढ़ो वल्लाहु अकबर। यहाँ तक अगर आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक जो अल्फाज हैं वो रिवायत के अंदर मिलते हैं। आप इस तरीके से 15 मरतबा सूरह फातिहा से पहले यहाँ पढ़ें, फिर आप सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह फातिहा के बाद सूरत में लाएं। सूरत जब ख़त्म हो जाए रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर आप पढ़ें। आपका जनाबे वाला ये सिलसिला मुकम्मल होगा। फिर आप रुकू में जाएंगे अल्लाहु अकबर कह के 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, उसके बाद फिर 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर रुकू में पढ़ेंगे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा आप जब कहेंगे रब्बना लकल हम्द कहने के बाद आप अगर आपको ये तस्बीहात आती है हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी है, ये आप पढ़ लें। नहीं आती तो कोई बात नहीं है, सिर्फ रब्बना लकल हम्दी
कहने के बाद आप फिर 10 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर आप कहने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में चले जाएंगे। सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा, जितनी आप पढ़ सकते हैं ताकत में आप पढ़ें। उसके बाद फिर 10 मरतबा आप पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर, थोड़ा जो वक्फ़ा होता है जो जलसा, इसमें फिर आपने 10 मरतबा पढ़नी है। फिर सजदे में जाएंगे, तस्बीहात के बाद फिर 10 मरतबा आपने पढ़नी है। टोटल हर रकत में आपने 75 मरतबा पढ़नी है। 75 हर रकत में आप जब आप पढ़ेंगे तो 4 रकत में होगी 300 मरतबा कलमाए सोहम आप ये पढ़ेंगे तो आपकी सलात तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी। पहला रकत इस तरह होगा। दूसरी रकत में जब आप उठेंगे सूरह फातिहा पढ़ने से पहले फिर 15 मरतबा कलमा पढ़ेंगे, आगे वही रूटीन। अब दूसरी रकत में जब आप बैठेंगे तशहुद पे अत्तहियातु लिल्लाह, वहाँ तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुर रसूलु तक नहीं, बल्कि वक़िना अज़ाबन नार तक या रब्बि जअलनी भी आप पढ़ सकते हैं। अगर तक पढ़ने के बाद फिर आप खड़े होंगे, और फिर सना से शुरू करेंगे। फिर सना से शुरू करेंगे। तीसरा रकत जिस तरह सुन्नत गैर मुक़द्दा पढ़े जाते हैं, फिर आप सना से शुरू करेंगे। फिर सूरह फातिहा पढ़ने से पहले फिर 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे। यानी रिजल्ट ये निकला कि चारों रकतों की सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 15-15 बार, बाकी हर जनाबे वाला रुकन के अंदर आप 10-10 मरतबा पढ़ेंगे। इस तरह आपकी सलात तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी। दुआ है अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला अपनी बारगाह ख़ास का सदका आज की नशस्त ख़ास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं आखिर में आप अहबाब का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। आप जितने बाप तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आपको दरैन की सातें अता फरमाए। ये मस्जिद गवाही देगी, चटाइयाँ गवाही देंगी कि आज फ़लाँ फ़लाँ बंदा आया था अपने मालिक व खालिक को राज़ी करने के लिए। मेरा किसी पे ज़ोर नहीं है, आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे बुज़ुर्गों की तरह हैं। मेरा आप पर अदब करना मुझ पर लाजिम है, मलजूम है, लेकिन ज़रा दिल खफा होता है तो फिर ऐसी बातें हो जाती हैं कि अल्लाह का घर वीरान रहे तो हमारा घर आबाद रहे। ये बात अच्छी नहीं। आज चौक आबाद हैं, दुकानें आबाद हैं, बाज़ार आबाद हैं, अल्लाह के घर गैर आबाद है। तो इसका रब हमें ज़रूर पूछेगा। तो बहरहाल मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जाते जाते मैंने इस अमल के बारे में इस्तिखारा भी किया है। बाकी अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, ना कोई तमा है, ना कोई लालच है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, रब के कुरान पे जिसका यकीन है तो यकीनन वो नहीं सोच सकता मेरे बारे में ऐसा गुमान। मेरा एक जहन है, ये जहन बना है सिर्फ 2-3 दिनों से कि मैं वैसे भी 24 घंटे मस्जिद का खादिम हूँ, मस्जिद में ही रहता हूँ। मेरा ये जहन बना है अगर आप लोग तावन करें सिर्फ जानी तौर पर, जब माली पड़े फिर भी आप करते हैं, माशाल्लाह आपको अजर दे। मेरा ये जहन बना है कि इतना बड़ा गाँव है, इस गाँव में हाफ़िज़ कुरान नहीं है, सुनाने के लिए हाफ़िज़ कुरान नहीं है, और बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अफसोस है। जितना आप समझें इतनी बात है। तो इसलिए मेरी आप अहबाब से रिक्वेस्ट है, अगर आप ईद उल फितर के बाद अपने बच्चे इस मस्जिद में भेजना चाहें तो फ़कीर बग़ैर किसी तमा लालच के बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है। आज भी 50 से 60 बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई बंदा ये खड़ा होकर नहीं कह सकता कि जनाबे वाला मौली साहब ने हमारे बच्चों से फ़ीस मांगी हो, पैसे मांगे हों, बिला नागा कोई छुट्टी किए बगैर मैं बच्चे आपके पढ़ाता हूँ और अपनी कब्र संवारने के लिए पढ़ाता हूँ। तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, ईद उल फितर के बाद अगर आप अपने कुछ बच्चे तैयार करें, इस मस्जिद में पढ़ाएं जब तक मैं काम चला सका। यानी मतलब है कि कमी पेशी, बीमारी, सुस्ती होती है, फिर जब हमने देखा निज़ाम चल गया तो हम फिर बराबर तरीके के साथ हाफिज़ साहब को ही कहेंगे या कोई और बंदा हम अपने साथ एडजस्ट कर लेंगे। ये कुरान का जनाब वाला दौर होता है। इतनी बड़ी मस्जिद है आपकी, इतना बड़ा मदरसा है आपका, इतना बड़ा गांव है, और जब जनाजा निकले तो जिक्र करने वाले बंदे 4 तो 5 बंदे भी नहीं नजर आने। और ये साढ़े से बहुत बड़ी परेशानी है और बायस नदामत और शर्मिंदगी। इंशाअल्लाह ताला दीन की आप कोशिश करें। मैं इंशाअल्लाह ताला सर झुकाकर अपनी ज़ात के हवाले से मेरी बात आएगी। आप जानते हैं शुरू में मैं आया था तो कुछ बुज़ुर्गों ने मुझे बुरा भला कहा था मस्जिद में, लेकिन मैंने सर झुकाया था और ये सोच के कि रसूलुल्लाह को लोगों ने पत्थर भी मारे थे, बुरा भला भी कहा था, लेकिन मैं अपनी ज़ात के लिए अल्लाह का घर नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई मामला आया तो कोई बात नहीं। इसलिए ज़ात का मामला, ये मदरसे तब चलते हैं जब सर झुकाना पड़ता है,
अपनी मैं मारनी पड़ती है और सबसे मिलना जुलना पड़ता है, रिहायशी तौर पर नहीं। जब तक हमारे उसलूब हैं हम रिहायशी बच्चे नहीं रख सकते। सुबह से शाम तक जो बच्चे आपके होने चाहिए मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ बगैर किसी तमा और लालच के, जब तक मैं पढ़ा सकूँगा पढ़ाऊँगा। फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी वसातत से ये अल्लाह का घर आबाद रहेगा। मस्जिद में नमाजी होंगे, कुरान पढ़ेंगे, जनाजों पे दुआओं पे आपके ये काम आएंगे। तो मैं आज हूँ ना हूँ जब तक मालिक ने रिज़्क़ लिखा है। लेकिन ये जो मदरसा है रसूलुल्लाह ने साहब सुफ़ा चबूतरा बनाया था जिसमें सहाबा किराम पढ़ते थे। 700 कारी कुरान शहीद हुए जंगे यमामा में, वो हुजूर के उसी मस्जिद नबवी का रोशन मीनारा है। तो ये इल्तजा है मेरी आपसे, रिक्वेस्ट है, जोर नहीं है। अगर आप इस बात पे खुश हैं आमीन करें। इंशाल्लाह फ़कीर हाजिर है। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ताला बच्चे आपके पढ़ाएगा जो मेरे इल्म में है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा दर्स निज़ामी वो भी इंशाल्लाह कोशिश होगी। मैं ये चाहता हूँ कि कम अज़ कम जब आप मर जाएं तो आपका बच्चा भांजा भतीजा खुद आपको गुस्ल दे, आपका जनाब वाला कफन दे, जनाजा पढ़ाए और फिर जब वो दुआ करे तो आपको खुलूस नीयत के साथ दुआओं में याद रखे। आखिरी बात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आप हमारी खिदमत करते हैं उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब उलमा हुफ़ाज़ान किराम दीन के लोग जन्नत में जाएंगे तो उनके कुछ लोग दामन पकड़ लेंगे, कुछ लोग दामन पकड़ेंगे, उन्हें कहेंगे रुक जाओ, वो केफू रुक जाओ। क्यों? फरमाया दुनिया में हमने आपकी खिदमत की थी, हमने आपको पढ़ाया था, हमने आपकी मदद की थी, आज अकेले जन्नत में ना जाओ, हमें भी साथ लेके जाओ। तो इसलिए हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं है, अपने अमाल पे भरोसा नहीं है, लेकिन भरोसा है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी पे है कि हुजूर से गद्दारी नहीं की। इंशाअल्लाह ताला गुनाहगार के लिए माफ़ी है, गद्दार के लिए माफ़ी नहीं है। तो इसलिए अब आपसे गुजारिश है, ये आपकी मस्जिद है, आपका गांव है, आपका इस कुरान की तरफ आएँ। इतना बड़ा वसी घर है, जिन लोगों ने चंदा दिया तामन कम अज़ कम उनका जो मकसद है वो तो हल होना चाहिए। बहरहाल आप इस बारे में सोचें, 2-4 दिन हैं, फिर जो आप हुक्म करेंगे। आपका जनाब वाला इमाम हाजिर है, अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। आखिर में मैं इस जनाबे वाला मजमे में जितने बैठे हुए हैं और बिलखुसूस इस पूरे इलाके के गाँव के बुज़ुर्गों, दोस्तों, जवानों, इस्लामी माओं बहनों समेत सब का शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरा महीना जब से मैं आया हूँ मेरी खिदमत की है और करते हैं, करते रहेंगे। हाफिज़ साहब की खिदमत की है, इस पर मैं और हाफिज़ साहब आपको अजर अज़ीम नहीं दे सकते, अल्लाह की ज़ात आपको अजर अज़ीम देगी। और जो आपने खिदमत की अल्लाह अपने कुरान करीम के सदक़े अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। आज की इस महफ़िल पाक के लिए जिस बंदे ने भी जो भी जनाबे वाला हिस्सा लिया है अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए, उनके वालिदैन की बख्शिश फरमाए, ज़िंदा की खैर फरमाए, उनके जो वालदा बीमार हैं कुल की वालदों समेत सबको शिफाए कामला आजला अता फरमाए और इस मोहल्ले को वाले इलाके को शाद और आबाद फरमाए। दुरूद और सलाम पढ़ने के बाद आपसे यही इल्तमास है और आज की इस नशस्त ख़ास में जो आज लंगर मुस्तफ़िया का खुसूसी एहतमाम किया है बरादर मिल्लत मोहतरम मकाम जनाब राजा मोहम्मद अदनान साहब ने, मोहतरम मकाम इज़्ज़त इमाद राजा मोहम्मद असद साहब ने अपनी मोहब्बत के तौर पर किया। अल्लाह हर दो हज़रात के वालिद साहिबान की बख्शिश व मफ़रत फ़रमाए, वालदा को कुल की वालदा समेत इनका साया तदेर व कायम व दायम फ़रमाए। आप मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं, मैं एक एक का नाम लूँ तो वक्त मेरे पास नहीं है। मेरे सब सर के ताज हैं, जिसने 1 रुपया भी तावन किया नहीं भी किया अल्लाह सब पर अपना फास फजल करम नाज़िल फरमाए। और मैं जनाब वाला राजा आफ्ताब साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, मोहतरम जनाब हवालदार शकील साहब का भी और जनाब वाला हाफिज़ फ़ाक़त साहब का भी और अनवार भाई का भी। इन्होंने पूरा रमज़ान मुबारक एक और मेरी खिदमत भी की है, अल्लाह ताला उस खिदमत को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुरूद सलाम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हाफिज़ साहब की जनाब वाला मिलते हैं। आप जो अपना सिलसिला करना है करते हैं, खड़े हो जाएँ, दुरूद सलाम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में दायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में दायत पे हौसला देने जो
आएगी कब्र में प्यारे आका की सूरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे आसियो थामे लो दामने मुस्तफ़ा और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में चेहरा है मुस्तफ़ा असली कुरान है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे हम ज़ुबाने नबी तर्जुमान नबी, शाने जाने अदालत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे अस्सलामे वलैल ज़ुल्फ़ा वालिया, अस्सलामे व शम्से माथे वालिया, या इलाही सदकाए ज़िक्रे रसूल, और ये सलामे आज जाना हो कबूल, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें जी, जिन्हां जिन्हां बंदियां तोहफे आंदे ना हाफिज़ साहिब वास्ते ते वो अपने तोहफे पेश करो जी, तो उस तो बाद असी मुतफिका तौर पर दुआ करा माले आनो जी। आई साहब तोहफे दो जी, किस किस बंदे दिते हैं, फिर उस तो बाद तुसीं अपना सब पहुँचे। जज़ाकल्लाह जी। 45,000 रुपया जी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी। 50,000 रुपये हाफिज़ साहब की खिदमत हुई है जी, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। मौलवी साहब जी 30,000 रुपया, उन्होंने बंदे 5,000 रुपया इन्होंने जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह बहुत बहुत जी, जज़ाकल्लाह। मतलब 10,000 रुपया, तसद्दुक़ साहब 10,000 रुपये कबूल फरमाए, जज़ाकुमुल्लाह वखैर। ये 5,000 रुपया जी और रिजवान साहब जज़ाकल्लाह। 90,000 रुपया होया, 45,000 तो दिता, 30,000 दिता, 10,000 मतलब तसद्दुक़ 5। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए और बहुत बहुत बरकतां मज़ीद अता फरमाए। ये 2 सूट जो है जजो साहब जनरल वकार अहमद खान साहब 2 सूट जनरल वकार साहब की तरफों पेश किए गए, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए।
तो उन्होंने वालिदैन जन्नती जोड़े पहनाए। 2 सूट हमारी तरफ 2 सूट राजा मुहम्मद आफ्ताब साहब की तरफों पेश किए गए। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। इन्होंने वालिदैन नी जनाब वाल आतमी बख्शिश व मगफरत फरमाए। जन्नत ने आला जोड़े से माला माल फरमाए। इस पूरे रमज़ान मुबारक के अंदर जितने साढ़े बुजुर्गों दोस्तों ने जिस तरह भी तावन किया, अल्लाह ताला अपनी बारगाह अंदर खास ने अंदर कबूल मंजूर फरमाए। जनाब वाला अल्लाह ताला इस गारा शादोबाद रखे। सारे तावन करने अल्लाह ताला तावन अपनी बारगाह अंदर कबूल मंजूर फरमाए। आप साहब तुम ख़त्म पढ़ो तो उस तो बाद फिर दुआ कर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदिना
व मौलाना मुहम्मद व अज़वाज सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व औलाद सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे अहबाब ना जी मैं तहे दिल तो शुक्रिया अदा करना जी, जितने भी मेरे बुज़ुर्ग दोस्त अहबाब जिन्होंने कुरान मजीद अलहम्द से लेकर वन्नास तक सुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर हर्फ के बदले आपको दारैन की सातें अता फ़रमाए और अपने ख़जानों से बेहद व बेहिसाब अजर सवाब अता फ़रमाए। मैं आज दिन को भी सनोबर साहब की दुकान पे खड़ा था तो मेरे उस्ताद जी वहाँ पे खड़े थे। मैंने उन्हें एक बात कही थी, मैंने कहा कि ये मेरे ख़्याल में मेरे 13 मसले हो गए हैं, 13 बार मैंने माह रमज़ान में कुरान मजीद सुनाया है। तो जो मज़ा इस दफ़ा आया है ना, इससे पहले नहीं आया। वैसे भी पहले भी मैंने 2 बार यहाँ पे सुनाया है। ये उस्ताद जी की मेहरबानी है, इन्होंने हुक्म फरमाया कि आप आराम से कुरान मजीद सुनाएँ और आपने सुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मेरी ये अदना सी गुजारिश है कि मालिक कायनात जिन्होंने भी जितना टाइम कुरान मजीद के लिए ये मस्जिद में खड़े रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दारैन की सातें अता फ़रमाए। और मेरे एक बुज़ुर्ग हैं जो अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे, उन्होंने एक बात कही थी जो मैं अब जहाँ पर भी खड़ा होता हूँ तो मैं इस गांव पे नाज करता हूँ। उन्होंने एक दिन मुझे कहा था, उन्होंने कहा हाफ़िज़ साहब अगर आप पूरी रात हमें कुरान पाक सुनाते रहें और हम इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे। तो ये कुरान मजीद के साथ आपकी मोहब्बतें हैं। उस्ताद जी ने जो बात कही है कि अदारे के हवाले से आप इनके साथ तावन करें, ये मैं कहता हूँ जी बहुत बड़ी बात है। वरना लोग सिर्फ़ अपनी लालच के लिए ये काम करते हैं, अदारे चलाते हैं। इन्होंने रात को मेरे साथ भी बात की। इंशाअल्लाह मुझे आप जब भी हुक्म फरमाएंगे, इस गांव का मैंने नमक खाया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप इंशाअल्लाह मुझे भी कुरान के हवाले से जब भी हुक्म फरमाएंगे इंशाअल्लाह बंदा नचीज़ हाज़िर होगा। तो मैं स्कूल में भी कुरान मजीद पढ़ा रहा हूँ। मेरा एक ही नज़रिया है और मेरा दिल भी यही बात कहता है और दिमाग भी कि एक ही बच्चा आप पढ़ाएँ, चाहे 10 साल में एक पढ़ाएँ। बच्चा वो पढ़ाएँ जिसको अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान मजीद आना चाहिए। ये नहीं आप 100 बच्चों को बिठा लें अदारे में और लोगों से चंदे बटोरते रहें, उनको बस अपनी पॉकेट जो है ना उसको भारी करते रहें, और जब 10 साल के बाद बच्चा अपने घरों में जाए और उसे कुछ भी ना आता हो। मेरा ये दिल भी नहीं मानता और दिमाग भी, हमारे उस्ताद जी ने भी और हमारे वालिदैन की भी यही परवरिश है और नसीहत है कि जहाँ पर भी बैठें, जो भी पढ़ाएँ, इतना पढ़ाएँ कि जब भी वो कहीं पर खड़े हों तो उन्हें वो आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मालिक कायनात, खालिक कायनात आपके घरों पर अपनी ख़ास मेहरबानियाँ फरमाए। जिस तरह आपने हमारे साथ मोहब्बत की, अल्लाह रब्बुल आपने हमें हमारे साथ ये कुरान की निस्बत से मोहब्बत की है, वरना हमसे अच्छे भी लोग हैं, मालदार भी हैं, सब उनके अंदर वो क्वालिटी पाई जाती है। आपने जो हमारे साथ मोहब्बत की है ये सारी निस्बत कुरान की वजह से है। मालिक कायनात, खालिक कायनात की बारगाह में इल्तिजा है कि जो आपने हमारे साथ कुरान की वजह से मोहब्बत किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़जानों से आपको बेहद व बेहिसाब अजर व सवाब अता फरमाए। एक बारी सूरह फातिहा है, वनी सूरह इखलास, सारे अब आप मिल के पढ़ो तो दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वला ज़ालिमीन कुल्लु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद अल्लाहु समद लम यलिद वलम कबूल जी, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबस सक्र व किना अज़ाबल मर्ज़ व किना अज़ाबल मीज़ान। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में तेरे जनाबे वाला महबूब बंदे, जनाबे वाला नेकोकार भी मौजूद हैं, गुनाहगार भी मौजूद हैं।
तेरी बारगाह ख़ास में फ़रिश्ते भी आए हुए हैं। या अल्लाह तेरी बारगाह में हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, मेरे अल्लाह हमारी तौबा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन जुमला कलाम पाक पूरा कुरान मजीद हाफिज़ साहब ने सुनाया। कमो पेश गलती कुताई इंसान होने के नाते मेरे परवरदिगार अगर इनसे हुई तो या अल्लाह इन्हें मुआफ़ फरमा। सुनने में या अल्लाह कोई कमी पेशी हुई तो परवरदिगार मुआफ़ फरमा। सब कुरान पाक का स्वाब तो हमें पाक का स्वाब हदियतन तोहफ़तन महबूब लजपाला का रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हम सब मिल के पेश करते हैं, मेरे अल्लाह कबूल फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम समेत जमी अंबिया किराम, अल्लाह के महबूब के वलिदैन करीमैन, आपकी आले पाक, सहाबाए किराम, महबूब साहबियात, ताबीन, तबा ताबीन, औलिया कामिलीन, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुकर्रिरीन, मुदर्रिसीन, शारिखीन, गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, शुहदाए बदर, शुहदाए ओहद, शुहदाए करबला, शुहदाए ताजदार ख़त्म नबुव्वत, शुहदाए मिल्लत इस्लामिया, तमाम की बारगाहों में या अल्लाह करीम पेश करते हैं, मेरे अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन पूरा रमज़ान मुबारक का महीना तेरी बारगाहों में तेरी रहमतों का सहारा लेकर हमने रोज़े रखे। या अल्लाह हमारे रोज़े अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे नबी का फरमान है कि रमज़ान के आने से मोमिन खुश होता है, जाने से गमगीन होता है। मेरे अल्लाह रमज़ान जा रहा है, जो अदब का तकाजा था वो पूरा न कर सके, लेकिन परवरदिगार तेरी रहमत पे हमें भरोसा है, तू अपनी रहमत वाला मामला फरमा। हमारी लग़ज़िशों, गलतियों, कोताहियों को मुआफ़ फरमा। परवरदिगार आलम हम सब तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा सब जानी माली तावन अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार आलम इस मोहल्ले को, आले इलाका को या अल्लाह हुजूर की सच्ची सुच्ची ग़ुलामी से माला माल फरमा। इलाहुल आलमीन जितने अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं तेरी बारगाह में आज इबादत के तौर पर मौजूद हैं, हाथ उठा रहे हैं, या अल्लाह तू अता फरमाने वाला है, हम मांगने वाले हैं, मोहताज हैं, तेरे बंदे हैं। तू अपने ख़ज़ाने गैब से हमारी जोलियों को जनाबे वाला नूर से रोशन और मुनव्वर फरमा। हमारे हाल पे अपना रहम और फजल और करम नाजिल फरमा। हमारे बाल बच्चों को दीन इस्लाम की रोशनी और फ़िक्र नसीब फरमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। परवरदिगार आलम इस कुरान पाक के नूर के सदक़े फ़लस्तीन, चेचनिया, बोस्निया, शाम के मस्जिद अक्सा के, कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह जहाँ के ही मुसलमान परेशान हैं उनकी मदद फरमा। बिलखुसूस मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल जो अंबिया का क़िबला है, या अल्लाह करीम उसकी खुद हिफाजत फरमा। मुसलमानों के हौसले बुलंद फरमा, कुफ़ार को निस्त नबूद फरमा। यहूदियत नसरानियत का या अल्लाह कला कमा फरमा। इस्लाम को रोशन मिरारा मज़ीद अता फरमा। या अल्लाह करीम इस कार खैर में जितने अबाब ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, दोस्तों ने, आलिम अल्लाह ने, हमारी इस्लामी माओ बहनों ने जो भी बढ़ चढ़ के तावन किया उनका कबूल मंजूर फरमा। बिलखुसूस आज की इस नशस्त ख़ास में इलाहुल आलमीन जो भी जिस किस्म का तावन किया गया, मोहतरम जनाब जनरल वकार साहब की तरफ से 2 जोड़े तोहफ़े पेश किए गए। मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब राजा आफ्ताब साहब की तरफ से, मोहतरम जनाब राजा मेजर सूबेदार ज़फ़र साहब की तरफ से, उन्होंने भी रमज़ान में बड़ी खिदमत की। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कुल्ली अता फ़रमाए, उनकी भी वालिदैन की बख्शिश मग़फ़िरत फ़रमाए। उन्होंने भी 2 जोड़े हमें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जन्नती जोड़े उन्हें भी अता फ़रमाए। कुल समेत सब की खैर व मंज़िलत फ़रमाए। अल्लाह ताला जो आज की तोआम का सिलसिला मोहतरम जनाब असद भाई ने, मोहतरम जनाब अदनान भाई ने किया है अपनी खुलूस नीयत के साथ, या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनके वालिद साहिबान की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम नसीब फरमा। या अल्लाह करीम इनकी वालदा, कुल की वालदा समेत उनका सहायता देर कायम दायम फरमा। इस मस्जिद को आबाद करने वालों के घरों को खुद शाद और आबाद फरमा। या अल्लाह करीम तेरी बारगाह में नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है उम्मत के लिए कि मेरे ग़ुलामों नेक ज़ुबानों से दुआ मांगा करो। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह कैसे नेक ज़ुबानें, हम तो तसव्वुर नहीं करते। हुज़ूर ने फरमाया जब तुम्हारी दुआ किसी के हक़ में होती है तो तुम्हारी ज़ुबान नेक होती है। तो हम अपनी इस हदीस पाक के तहत अपने सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए मैं दुआ करता हूँ, मालिक इस कुरान पाक की बरकत से जिन्होंने जो जो तावन किया अपनी बारगाह में कबूल फरमा और उन्हें ख़ज़ाने गैब से मदद फरमा और उनके वालिदैन की हतमी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। और इस दुआ में हम मोहतरम जनाब राजा अख्तर साहब को अगर याद न करें तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी। अल्लाह का घर चला रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी दुनिया आखिरत कब्र क़यामत की मंजिलें आसान फरमाए, उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए,
उनके वालिदैन बाल बच्चों की अल्लाह ताला जो फ़ौत हो चुके हैं बख्शिश फरमाए, जो ज़िंदा हैं अल्लाह करीम सब की जनाब वाला हिफाजत फरमाए। वहीद अख्तर साहब ने भी बड़ा तावन किया, अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। किस किस का नाम लूँ, अल्लाह सब को अपने ख़जाने गैब से जनाब वाला माला माल फरमाए और हमारी दुआ कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम व अमितना अलल ईमान ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जो बे औलाद हैं उनके लिए खुसूसी आप दुआ करें, या अल्लाह उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा, या अल्लाह उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा, या अल्लाह उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो दीन का काम कर रहे हैं उनकी तो खुद हिफाजत फरमा, उनके रिज़्क़ रोज़ी में बरकतें अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। लंगर तकसीम हो सी, सारे अहबाब अपनी जगह बैठे रहो। लंगर तो बाद हुण तुसां नींदर भी कोई नहीं आई हुई, सिर्फ 3 साढ़े 3 घंटे बाकी। उस तो बाद सैरी शैरी कर सो अपने घर जाके, तो 10 मिनट ना वक्फा है तुहाडे कोल, 10 तो 15 मिनट ना तुसी ताज़ा वज़ू करो। सबसे पहले असी सलाते तस्बीह पढ़ के ना, उस तो बाद जो जो नवाफिल तुसी पढ़ना चाहो, तिलावत करना चाहो तुसी कर सकते हो। अल्लाह ताला साडी हाज़री अपनी बारगाह के अंदर कबूल हो मंजूर फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह वक्सन जा। ये शहज़ादे बटन बंद कर छो, बटन बंद करो जी, बटन बंद करो, बटन बंद करो शहज़ादे।